नमस्कार मित्रों, आज पांचवा बीज मंत्र शक्ति पूजा के इन दिनों में हम पांचवा मंत्र लेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये, केवल मेरा ही मंगल नहीं है, सबका मंगल करने वाली, सबका इस शब्द में विपरीत भी आ जाता है। तुम्हारे विपरीत का भी, तुम्हारे मित्रों का ही नहीं, तुम्हारे शत्रुओं का भी, सिर्फ दिन का भी नहीं, रात का भी। सर्व मंगल मांगल्ये, अस्तित्ववान ऊर्जा के प्रति जो ऋषि है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे पुराने ऋषि, पुरातन ऋषि, और ऋषि शब्द है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जो सबकी मंगल कामना करता है, जो भी काम करेगा वो सबके लिए उपयोग में आएगा बिना किसी भेदभाव किए, उसको कहते हैं ऋषि। जो सतत इस संसार की मंगल कामना करता है और नए नए साधन उत्पन्न करता है, नई नई सुविधाएं उत्पन्न करता है, उनको हमने ऋषि कहा है। चाहे वो फिर हमारे आयुर्वेद के ऋषि रहे हो, चाहे हमारे गान सामवेद के ऋषि रहे हो, चाहे वो किसी भी ढंग के ऋषि रहे हो, चाहे ब्रह्म जिज्ञासा वाले ऋषि रहे हो, इन्होंने जो ऊर्जा को प्रसन्न करने के लिए, अपने अंदर प्रज्वलित करने के लिए जो मंत्र है, उसमें का एक मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सबको सब कुछ देने वाली शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सब ऊर्जा के नाम है। त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सब ऊर्जा के नाम है। सब ऊर्जा को नए नए ढंग से जैसे हम परिभाषित करेंगे, वैसे वैसे ढंग से परिभाषित की ऊर्जा। यहाँ की ऊर्जा निकली तो इसको ये नाम, वहां से ऊर्जा निकली तो वो नाम, ये शक्ति संगठित हुई तो इस नाम से। प्रेम की शक्ति अलग, ध्यान की शक्ति अलग, वैराग्य की शक्ति अलग। तो ये सब शक्तियों के नाम है, लेकिन शक्ति एक है। जैसे हमने कहा प्रकाश, तो कहीं से भी निकले, चाहे वो दिए से निकले, चाहे वो टार से निकले, वो प्रकाश। फिर उसे जलाने के तरीके अलग है। कोई कैरोसिन से जलाएगा, कोई पेट्रोल से जलाएगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी से जलाएगा, कोई अन्य चीज से जलाएगा, पर सब में उत्पन्न होगा एक ही प्रकाश। वैसे इन्होंने, क्योंकि हम लोग विभिन्न आयामों वाले व्यक्ति हैं, हमारा मन सतरंगी है, अस्तित्व जानता है। अस्तित्व जब ने हमें बनाया है कि हम आयाम चाहते हैं, नए नए कलर्स, नई नई धुनें, नए नए खोज, नई नई जिज्ञासाएं, नए नए इन्वेंशंस, ये हम चाहते हैं। ये हमारी आंतरिक इच्छाएं रहती है और इसलिए हम प्रगति करते हैं किसी भी जानवर की तुलना से ज्यादा। किसी भी जानवर, कोई भी जानवर इतना आगे नहीं बढ़ पाया जितने हम बढ़े। क्यों? शक्तियों की वजह से। इसलिए हमने एक मंत्र लिया था, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी का है सर्व मंगल मांगल्ये, सर्व सबका मंगल करती है। तो विपरीत भी समाया है उसमें, यानी किसी का लाभ तो किसी की हानि। सबका लाभ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से कुछ देना पड़ेगा। आदान प्रदान, परस्पर, हम परस्पर जीते हैं। पेड़ पौधे हमें पालते हैं, वो हमसे भी ऊर्जा लेते हैं, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे वो ले लेते हैं। तो हम परस्पर हैं, एक दूसरे पर निर्भर है हम अस्तित्व के प्रति। तो इसलिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी के सभी मंत्र, ऊर्जा के सभी मंत्र क्रियाशील मंत्र है। ये हमारे अंदर क्रिया करते हैं
और इसलिए हमारी क्रिया कहां से शुरू होती है? जब हम भावनाओं में भरते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, आप देखिए हम क्रिया करते हैं। जब हम प्रेम में होते हैं, हम क्रियाशील होते हैं। जब हम किसी काम में मगन होते हैं, हम क्रियाशील होते हैं। तो इसलिए इन मंत्रों को का जप करना और जप करते साथ ही साथ कोई काम करना भावना से भरकर, यह इसमें फल लगाता है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आप बीज तो ले आए और आपने घर में रखा और सोचा कि बीज से फल निकल आएगा, फूल निकल आएगा, पौधा निकल आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति का ये नियम ही नहीं है, ऊर्जा का नियम ही नहीं है। ऊर्जा तो हमें हर समय जनरेट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। तो सृजनात्मक मंत्र हैं, सभी पांचों मंत्र जो है हमने सृजनात्मक लिए हैं। और इसकी सृजनशीलता को हमने यहां पर परिभाषित किया है ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में। और हर तरह हर जगह यही शक्ति सबका मंगल करती है और सबको वो साधन देती है जो वे व्यक्ति चाहता है। समय लगता है, मैंने बताया शक्ति है, जनरेट करोगे। आपने आज पौधा लगाया, वो अपने हिसाब से फल देगा। आज आपके यहां कोई पुत्र या पुत्री पैदा होगी, वो समय के हिसाब से बड़ी होकर आपको जो चाहिए फल देगी, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिजनेस में तरक्की करे, लेकिन तुरंत तो नहीं होता ना। तो शक्ति की उपासना यानी धीरज की उपासना। और धीरज भी कैसा? धीरे धीरे, संकल्प के साथ कि मुझे आकाश को छूना है। इस संकल्प के साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्व अर्थ, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो शक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। उसका रूप अलग होता है, पर काम तो केवल शक्ति से ही होता है। तो आज का जो मंत्र था वो क्रियाशील मंत्र था, पर क्रिया कैसी? विपरीतता को जोड़ते हुए। जन्म है तो मृत्यु है, रात्रि है तो दिवस है, हानि है तो लाभ है, सब को मिलाते हुए यह मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हम विष्णु को नारायण कहते हैं, विष्णु की अर्धांगिनी नारायणी। इसलिए सभी जो है ऊर्जाएं जो है, हम उसको स्त्रीलिंग से परिभाषित करते हैं, क्योंकि एकमात्र स्त्री को ही एक उपहार दिया गया है कि वो अपने में से एक दूसरी स्त्री या दूसरा पुरुष निकाल सके। प्रकृति उस पर इतना भरोसा करती है। ऊर्जा पर हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि ऊर्जा नित्य नूतन नूतन चीजें निकालती रहती, चाहे वो आपका दिमाग हो, चाहे आपका स्किल हो। जितना जितना हम करते हैं उतना उतना हम और गहरा जाते हैं। इसलिए यह मंत्र में सर्वार्थ कहा गया। सर्वार्थ, किस ढंग से, किस दिशा में क्या चाहते हैं आप, यह आप तय करेंगे, लेकिन आपको पहुंचाएगी केवल शक्ति ही। तो आज का मंत्र फिर से एक बार ले लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इन 5 दिनों में हमने 5 मंत्रों को लिया जो सर्वसाधारण मंत्र हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए, इसको आप अपने घर में सिखा दीजिए बच्चों को। ये उनके भविष्य में बहुत काम आएगा, क्योंकि मंत्र केवल मंत्र ही नहीं रहते, इनमें उन ऋषियों की आत्मा बसी है जहां से ये मंत्र उपजे थे। हमको तो लिखावट के रूप में प्राप्त हुए, लेकिन उन ऋषियों को ये लिखावट के रूप में नहीं मिले थे, उन ऋषियों को ये अनुभूति के रूप में मिले थे। इसलिए हम मंत्रों की इतनी कदर करते हैं। मंत्र यानी लिखावट नहीं, मंत्र यानी उस पर्टिकुलर ऋषि के हृदय के अंदर जो बीज गया और उस बीज ने फिर जो बाहर पुष्प निकाले, उसकी सुगंध है मंत्र, वो पुष्प है मंत्र।
इसलिए हम इनको नमस्कार करते हैं मंत्र के लिए। हम मंत्र को बहुत इज्जत देते हैं। क्यों? क्योंकि बीज है और हमारे हृदय से अच्छी भूमि दुनिया में कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ हर मंत्र जागृत हो जाता है और हृदय हर किसी के पास है। हृदय हर किसी के पास है। ध्यान करने की कला हर किसी के पास है। प्रेम करने का गुण हर किसी में विद्यमान है। विवेक और चैतन्यता सतत हमारे अंदर विद्यमान रहती है और इस दुनिया में हम साक्षी भाव से जीते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति साक्षी भाव से है। तो आज इतना आपने ध्यान से सुना। सभी मंत्रों को का जप कर लीजिए, घर में बता दीजिए, घर वालों को भी याद करवा दीजिए और गुनगुनाते हुए मस्त जिंदगी का आनंद लीजिए। आज इतना ही, आपने इतना सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।